करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर कथित चंदा गबन मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी इस पूरे चंदा चोरी पर सुनवाई। यूपी सरकार की गठित 4 सदस्यीय एसआईटी इसकी लगातार जांच कर रही है। एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल हैं और ऑडिट शामिल करने का एससी ने निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। जांच में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी सुधारों पर भी होगी सुनवाई। तो देखिए, पूरा का पूरा ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष जो है, संसद के मॉनसून सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाता नजर आया। क्यों? क्योंकि उन्हें राम मंदिर गबन मामले में गृह मंत्री अमित शाह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहिए था। अब ऐसे में आप देखिए कि कल देश के सर्वोच्च अदालत में होनी है सुनवाई, यानी कि पूरे देश की नजरें कल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई रहेंगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। आपको बताएं, कल अदालत में जिस तरीके से यहां पर यूपी सरकार की गठित एसआईटी क्या जांच कर पाए, इन सभी बातों को खुलकर सामने रखा जाएगा। एससी ने 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बार बार ये बातें कही कि विपक्ष को हंगामे करने की जरूरत नहीं है, मेरे ही सरकार की वजह से यहां पर हमने एसआईटी की जांच कराई और हमने एसआईटी को गठित किया। पारदर्शी सुनवाई होगी, पारदर्शिता से पूरा चेक किया जाएगा कि गबन चंदा चोरी में कौन से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, क्या इसमें बड़े मगरमच्छ शामिल है। तो देखिए, इंतजार करना होगा कि यूपी सरकार की गठित एसआईटी क्या लेकर आई है। लगातार यहां पर लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से बीच में नीट यूजी को लेकर हंगामे हुए, उसके पहले राम मंदिर चंदा चोरी का मामला पूरे देश भर में गरमाया था। पूरा का पूरा विपक्ष, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम विपक्षी गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्यों ने यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और केंद्र सरकार पर ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट पर सबसे पहले तो, क्योंकि केंद्र सरकार पर इसलिए निशाना साधा गया क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही नहीं, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा गरमाया था। संभव शर्मा इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, कल का दिन बहुत अहम दिन, पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो मॉनसून सत्र में आपने देखा होगा हंगामे करती पूरी विपक्षी पार्टियां नजर आई, लेकिन कल 4 सदस्यीय एसआईटी की जो टीम है वो भी अपना पक्ष रखेंगी। संभव, क्या जानकारी लेकर आए एक्सक्लूसिव? जी बिल्कुल, देखिए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये मामला कल लगाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके साथ जयमाल्या बख्शी और जस्टिस वी मोहना, 3 जजों की बेंच के सामने ये मामला लगा है। पहले ही एसआईटी 4 सदस्यीय एसआईटी गठित हो चुकी है। ये एसआईटी पुरानी एसआईटी से अलग है। पुरानी एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी और उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में सबमिट की गई थी। उसके बाद चूंकि पूरा मुद्दा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, पूरा मुद्दा इस बात पे टिका है क्योंकि जो याचिका थी उसमें सीबीआई की जांच की मांग की गई थी। तो पूरा मुद्दा इस बात पे टिका है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, स्पष्टता रहे और जांच पर सवाल खड़े ना हो। पुरानी जांच एसआईटी की उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई थी, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। नई जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछली सुनवाई में, 27 जुलाई की सुनवाई में, जब ये एसआईटी 4 सदस्यीय गठित की थी, तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच द्वारा कि इस मामले को पॉलिटिसाइज यानी इसका राजनीतिकरण ना हो और हमारा काम इन्वेस्टिगेशन, जांच को एक तरह से सुचारू रूप से और ट्रांसपेरेंट वे में कराना है। और वो रिपोर्ट हो सकता है कल सबमिट हो, क्योंकि 2 हफ्ते का समय इस 4 सदस्यीय एसआईटी, जिसको वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किरण एस लीड कर रहे हैं, तो इसमें 4 सदस्यीय एसआईटी रिपोर्ट भी हो सकता है कि रिपोर्ट की डिटेल्स बताए सुप्रीम कोर्ट को, या हो सकता है कि कल रिपोर्ट ही सबमिट हो। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल सुनवाई होगी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। और देखिए, उससे पहले महत्वपूर्ण यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। पहली एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने रख दी है। दूसरी एसआईटी की रिपोर्ट जल्दी आएगी क्योंकि 2 हफ्ते का ही समय था उसके पास पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और महत्वपूर्ण यह भी है, मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिटर
की बात कही गई थी कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिटर हो, उसे भी इस ये 4 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। पिछली सुनवाई जो थी पिछले हफ्ते की, उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो उत्तर प्रदेश जी। सरकार का पक्ष रखते हैं वो उपस्थित नहीं थे, तो इसलिए जो कल सुनवाई होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण और अहम होगी। संभव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल की सुनवाई बहुत अहम, क्योंकि पूरा का पूरा मॉनसून सेशन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया और जनता को इंतजार था कि जनता के मुद्दे पर वहां पर डिस्कशन हो, लेकिन डिस्कशन तो कुछ और बातों पर लेकर हुआ। अब संभव ये बताइए, योगी सरकार ने साफ कहा कि विपक्ष को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, हमने ही एसआईटी गठित की है और हमने ही यह सुनिश्चित किया कि मामले की सुनवाई ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और पूरा का पूरा मामला जो है वो खुलकर जनता के सामने हमने रखे हैं। अब ऐसे में विपक्ष के पास क्या बचता है? संभव क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से जब मामला अदालत में होता है तो पक्ष विपक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि याचिका में क्या मांग की गई है और कोर्ट ऑफिशियली क्या कहता है। और उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट में अपना रुख रख रही है, तो वो ऑफिशियल है, वो आधिकारिक उसका पक्ष है और वो आधिकारिक पक्ष में ये स्पष्ट कर चुकी है कि उसका पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। और इसीलिए जब मामले में पहली बार नोटिस इशू हो रहा था, तो जब नोटिस इशू हो रहा था तो राम मंदिर टेम्पल जो ट्रस्ट है उसको तो कोर्ट ने नोटिस इशू किया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार की बात आई तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम पहले से ही कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, एसआईटी हम बना चुके हैं, उसकी रिपोर्ट हम देंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम उस पर एसजी ने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार वो रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देगी। शायद कहीं ना कहीं वो राजनीतिकरण को हटाने की, उसको बीच से हटाने की कोशिश थी कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दी गई। अभी वो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट नहीं आई है, जो पहली एसआईटी की उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी थी। अब ये दूसरी रिपोर्ट है जो 4 सदस्यीय टीम अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। दोनों ही रिपोर्ट अपने आप में क्रूशियल है और महत्वपूर्ण यहां पर यही है कि चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि इस मामले का राजनीतिकरण ना होके हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो पूरी तरह से फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, एकदम क्लियर और क्लीन जांच हो, उसमें कोई सवाल जांच पे ना उठे कि किसी के बहकावे में या किसी का प्रेशर या किसी भी तरह की, जिस तरह के विपक्ष सवाल उठाता रहा है। और देखिए, अभी तक जो सीबीआई की जांच की याचिका थी, सीबीआई की जांच अभी उसके लिए नहीं कहा गया है। अभी देखना होगा कि ये 4 सदस्यीय जो एसआईटी है वो अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है। हाँ, सही बात है संभव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसआईटी की जांच है। अब संभव ये बताइए, कल कितने बजे अहम सुनवाई हो सकती है? देखिए, आमतौर पे ये मामला 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सुबह में सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और ये उसी तरह से इस बार भी लिस्टेड है। तो लगभग 12-1 बजे तक पिक्चर क्लियर, मतलब लंच से पहले पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा, एसआईटी जो बनी है उसने क्या कहा है, और ये राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट है जिसको नोटिस इशू हुआ था, इसने अगर लिखित जवाब में कुछ कहना है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और इस कोर्ट ने अगर इस पर आगे क्या रुख रख रही है, क्या एसआईटी और जांच की समय मांग रही है, क्योंकि देखिए 17 अगस्त है कल और 27 जुलाई थी जब ये एसआईटी 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी और 2 हफ्तों का समय दिया था। तो क्रूशियल है कि कल या तो वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं या फिर अब बता सकते हैं कि हमने अब तक क्या क्या फाइंडिंग्स की है, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि भाई कुछ समय और दिया जाए, बहुत जांच किसी क्रूशियल स्टेज पे चल रही है। चलिए, ठीक है संभव, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया संभव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बताएं, बाड़मेर में बीएसएफ